चलिए आज पढ़ते हैं सेट में कुछ ऑपरेशंस होते हैं सेट के। सेट थ्योरी इस चैप्टर में कुछ ऑपरेशंस आपको पढ़ने पड़ेंगे। उन ऑपरेशंस में कुछ होंगे माइनस, कुछ होंगे यूनियन, कुछ आपके हो सकते हैं इंटरसेक्शन और कुछ आपके हो सकते हैं डैश। तो ये सारे के सारे ऑपरेशंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इस पर बेस्ड ना क्वेश्चंस पक्का आएंगे जरूर। इस पर माइनस, यूनियन, इंटरसेक्शन और डैश। डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। अभी आपको इसको बताते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से चारों के चारों ऑपरेशंस को आपको कवर करना है सेट के लिए। ओके चलिए देखिए यहाँ पर ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ओके अब देखिए इसमें पढ़ना मेरे को चार चीजें हैं मेन यहाँ पर हमारे चार पॉइंट्स होंगे। पहला यहाँ पर पॉइंट है माइनस। ओके ये हमारा सिंबल है माइनस का। उसके बाद से हमें यहाँ पर पढ़ना है, एक हमें पढ़ना है यहाँ पर यूनियन। एक यहाँ पर हमें पढ़ना है यूनियन। यूनियन का सिंबल होगा यू, बनता है ना बिल्कुल यू की तरह बनेगा ऐसे करके यू। ओके यूनियन। एक हमारा होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इसमें यू जो साइन बनता है ना यू का, इसी का उल्टा बना दीजिएगा ऐसे करके। ये हमारा होगा इंटरसेक्शन। ये हमारा तीसरा ऑपरेशन है। और चौथा हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का सिंबल दिया गया है डैश। जैसे हम बनाते हैं ना ए डैश। देखिए जैसे कि इसमें एग्जांपल देखिए, इसमें आपका आ सकता है ए माइनस बी ऐसे करके। यहाँ पर ए और बी यहाँ पर क्या है सेट है, तो हो सकता है कि मैंने यहाँ पर लिखा है ए माइनस बी और क्या पता पेपर में आपके आ सकता है बी माइनस सी, यू माइनस ए। तो कुछ भी होगा, तो बस आपको ये मालूम करना, मतलब आपको बस ये मालूम करना आना चाहिए कि माइनस जो लगाते हैं तो माइनस हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आपका लिखा हुआ यूनियन। यूनियन में ऐसे आ सकता है ए यूनियन बी। ओके इस तरह से। और यहाँ पर आपका लिखा हुआ इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में ऐसे आ सकता है बी इंटरसेक्शन सी। ये देखिए आप। ओके अच्छा यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का अगर निकालना होता है तो इसका मतलब कि वो ऐसे लेके आता है ए डैश और मान लीजिए यहाँ पर लिखा है बी डैश। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी, ऐसे करके यहाँ पर फाइंड करने को आएगा। तो बस आपको यहाँ पर केवल चार चीजें बहुत ध्यान देनी है, माइनस, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डैश। इसे आप कॉपी करिए, हम ये चारों पॉइंट्स लाइन से कवर करते हैं। ओके कॉपी कर लीजिए इसे जल्दी से। चलिए अब देखिए यहाँ पर ऑपरेशंस ऑन सेट में पहला यहाँ पर हमारा टॉपिक है। पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं हाउ टू फाइंड ए माइनस बी। मतलब कि अगर दो सेट आपको गिवन है, अगर आपको दो सेट गिवन है ए और बी और उसके बीच में माइनस लगा हुआ है, ठीक है, माइनस यहाँ पर लगा हुआ है और आपको फाइंड करना है ए माइनस बी, तो कैसे फाइंड करेंगे ध्यान से समझना, ठीक है। आप मैं आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, ठीक है। लेट कर लिया कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन गिवन है, लेट कर लिया हमने कि आपको गिवन है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 3 4 5 एंड 6। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि आपको यहाँ पर दो सेट गिवन है, एक आपको a दे रखा है और एक आपको सेट b दे रखा है। सेट a के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, सेट बी के एलिमेंट है 3 4 5 6 और आपको कहा जाएगा यहाँ पर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। आपको फाइंड करना है कि बताओ ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी। ओके इस तरह से क्वेश्चन आएगा। आपको दो सेट पता होंगे और उनके बीच में एक ऑपरेशन माइनस का लगा दिया जाएगा और आपसे फिर कहा जाएगा कि बताओ a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर कैसे हम लोग इसको फाइंड करते हैं, बहुत आसान है। आपसे मैंने क्या बोला
ए माइनस बी का मतलब क्या होता है आपको मैंने ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में ना हो। ध्यान रखिएगा, अगर दो सेट है, ठीक है, आपके पास आराम से आप समझिए, अगर दो सेट हैं और दो सेट में अगर बीच में माइनस लगा हुआ है तो शुरुआत हम लोग करेंगे पहले वाले से। और मैं क्या कह रहा हूँ बहुत ध्यान से आप पहले समझिएगा, ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में ना हो, मतलब पहले वाले सेट के ऐसे एलिमेंट जो बी में ना हो, इसे हम लोग कहते हैं ए माइनस बी। अब देखिए अपन कैसे सॉल्व करेंगे इसे। आप देखिए ध्यान से, ए आपको पता है और यहाँ पे आपको बी पता है, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि ए माइनस बी का मतलब होता है ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में ना हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ए के कौन कौन से एलिमेंट बी में नहीं है। तो देखिए इसका आंसर होगा 1 और 2, क्योंकि 3 और 4 ऐसे एलिमेंट जो बी में आ रहे हैं। और आपको देखना सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, पहले वाले सेट में देखना है आपको, सिर्फ ए में। कंफ्यूज मत होना ये सोचकर कि सर 5 और 6 भी तो है जो ए में नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है ए माइनस बी, और यहाँ पर पहले क्या है ए है, जो यहाँ पर सेट पहले होता है उसी में आपको नोटिस करना है। ए माइनस बी का मतलब ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में ना हो। अगर यहाँ पर होता, चलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एंड बी माइनस ए, अगर आपको ये फाइंड करना होता क्या बी माइनस ए, तो भाई बी माइनस ए का मतलब क्या होगा कि सेट बी के ऐसे एलिमेंट जो ए में ना हो। बी माइनस ए का मतलब ये होगा। ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में ना हो। अब देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं ए माइनस बी, तो ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में ना हो तो उसका आंसर क्या होगा 1 और 2। तो यहाँ पर कितना आ गया 1 और 2, ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, एंड सपोज मान लीजिए आपको यहाँ पर फाइंड करना होता बी माइनस ए अगर आपको यहाँ पर फाइंड करना होता तो कैसे फाइंड करते। बी माइनस ए का मतलब होता है कि सेट बी के ऐसे एलिमेंट जो ए में ना हो। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि सेट बी के कौन से ऐसे एलिमेंट है इन चारों में से जो ए में नहीं है, तो उसका आंसर क्या होगा 5 और 6, 5, 6, ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए कितना आसान है, दो सेट के बीच में अगर साइन माइनस का आया तो कितना आसान है फाइंड करना। ओके, ध्यान रखिएगा अगर माइनस का साइन अगर आ रहा है बीच में तो इसका साफ मतलब है कि पहले वाले सेट के ऐसे एलिमेंट आपको लिखने हैं जो दूसरे वाले में ना हो। ओके, चलिए इसे अच्छे से कॉपी करिए। अब इसके बाद से हम पढ़ते हैं यूनियन। ओके, अब यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट है हाउ टू फाइंड ए यूनियन बी। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है शॉर्ट में ए यूनियन बी। अब यहाँ पर हम सीखेंगे दूसरे पॉइंट में कि दो सेट के बीच में अगर यू सिंबल बनाओ, यू का मतलब हो यहाँ पर है होता है यूनियन, ठीक है। तो अगर दो सेट के बीच में अगर यूनियन बना होगा तो उसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, आइए हम सीखते हैं यहाँ पर। तो देखिए इसके लिए भी लेट कर लिया मैंने यहाँ पर गिवन मान लिया कि मान लीजिए क्वेश्चन में अगर आपको ए दे रखा है 1, 2, 3 और 4। ओके, मान लिया हमने कि एक सेट दे रखा है ए 1, 2, 3, 4 एंड सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो हमें दे रखे हैं मान लीजिए 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पर आपको दो सेट दे रखा है ए और बी, और फिर यहाँ पर आपको कहा जाएगा कि भाई यहाँ पर फाइंड करो, फाइंड करना है नंबर फर्स्ट। पहला आपको यहाँ पर फाइंड करना है ए यूनियन बी, और दूसरा यहाँ पे आपको फाइंड करना है बी यूनियन ए। देखिए यहाँ पर दो चीजें फाइंड करनी है, ए यूनियन बी और यहाँ पर फाइंड करना है आपको बी यूनियन ए। तो देखिए ध्यान रखिएगा कि इस कंडीशन में अगर दो सेट के बीच में यूनियन लगा होता है तो उनके ऑर्डर को चेंज करेंगे। अगर आप ऑर्डर को आगे पीछे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ए यूनियन बी या फिर बी यूनियन ए, तो इन दोनों के आंसर सेम आएंगे, इनका आंसर एक ही आएगा। अलग अलग आंसर आने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है। अलग अलग आंसर कहाँ आता है, जहाँ पर माइनस लगा होता है। मतलब कहने का ए माइनस बी और बी माइनस ए अगर ऐसा लिखा होता तो फिर वहां पर दोनों इक्वल ना होते। क्लियर है ना। तो यूनियन में सारे के सारे आंसर सेम आएंगे। अगर दो सेट के बीच में यूनियन लगा है तो आप किसी को भी आगे पीछे करिए, आंसर आपका सेम आएगा। अब कैसे आएगा सेम, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन,
आप यहाँ पर फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो देखिए यहाँ पर ए यूनियन बी, बहुत ध्यान से आप समझिएगा कि ए यूनियन बी कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि देखिए इसको अगर मैं आपको डिफाइन करूंगा, अगर मैं आपको इसमें डेफिनेशन दे रहा हूँ तो डेफिनेशन देने से आपको समझ में नहीं आएगा। इसको बहुत ध्यान से एग्जाम्पल से ही आपको समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से। देखिए ए यूनियन बी यहाँ पर हमें फाइंड करना है, तो जब भी अगर दो सेट के बीच में यूनियन फाइंड करना है तो सबसे पहले वाले के एलिमेंट को आप यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ए, और ए के एलिमेंट है यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 कंप्लीट। पहले वाले सेट के एलिमेंट को आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है बी। अब बी को आपको बी के भी सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर कॉपी करना है। बस इस बात का ध्यान रहे, इस बात को आपको नोटिस करना है कि कोई भी एलिमेंट दोबारा ना आया हो। तो देखिए यहाँ पर बी में 3 4 5 6 हमें यहाँ पर कॉपी करना है, बट 3 और 4 यहाँ पर मैंने पहले से ही लिख लिया है। 3 और 4 ये एलिमेंट ऐसे हैं जो यहाँ पर पहले से ही आ रहे हैं, तो इस बार हम यहाँ पर 3 और 4 कॉपी नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पर केवल आएगा 5 6, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है ना? मतलब कहने का यूनियन बहुत ही आसान है निकालना। सबसे पहले आपको पहले वाले सेट को पूरा कॉपी कर देना है। देखिए मैंने यहाँ पर सेट ए के सारे एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। वो लिखने के बाद यहाँ पर क्या लिखा है बी, तो अब हमें यहाँ पर बी के भी एलिमेंट को लिखना है। सेट बी के भी यहाँ पर हमें एलिमेंट को लिखना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो, दोबारा ना आए। तो अगर आप यहाँ पर 3 4 दोबारा यहाँ पर लिख देंगे तो पहले से था ना, तो यहाँ पर 3 4 दोबारा नहीं आएगा, तो खाली क्या आएगा यहाँ पर 5 और 6, ये हमारा आंसर आ गया। एक और देखिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको दे रखा है लेट मैंने कर लिया कि मान लीजिए यहाँ पर आपको दे रखा है बी यहाँ पर दे रखा है 3 4 एंड 5 एंड, और यहाँ पर आपको दे रखा है सेट सी आपको यहाँ पर दे रखा है 5 6 एंड 7, और आपसे कहा जाए कि फाइंड करिए बी यूनियन सी। तो कैसे यहाँ पर फाइंड करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर बी के सारे एलिमेंट्स को आपको कॉपी करना है। तो बी के यहाँ पर सारे एलिमेंट्स लिखिए 3 4 5, ये सारे एलिमेंट्स बी के हो गए। अब यहाँ पर क्या लिखना है आपको सी, तो सी के भी सारे एलिमेंट्स को आपको यहाँ पर लिखना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि कोई भी एलिमेंट दोबारा ना आए। तो यहाँ पर 5 पहले से आ चुका है, तो यहाँ पर खाली क्या आएगा 6 7, ये हमारा आंसर आ गया कंप्लीट। ओके, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर फाइंड करते हैं बी यूनियन सी या फिर ए यूनियन बी, मतलब कि यूनियन के ऑपरेशन को। अब इसके बाद से हम पढ़ेंगे यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। ओके, कॉपी करिए इसे। ओके, अब यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट। अब यहाँ पर हमें तीसरे पॉइंट में पढ़ना है कि दो सेट के बीच में अगर साइन बना होगा इंटरसेक्शन का साइन कैसा बनता है? उल्टा यू बनाते हैं ना हम, तो यू को ही उल्टा कर दीजिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं मैथ्स में इंटरसेक्शन। तो अब यहाँ पर हमें दो सेट के बीच में जब इंटरसेक्शन का साइन लगा होगा तो वो कैसे हम यहाँ पर फाइंड करेंगे? यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का सिंबल यहाँ पर है, ये दिख रहा है आपको, ये इसको हम ऐसे पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब देखिए यहाँ पर कैसे फाइंड करते हैं हम लोग यहाँ पर इंटरसेक्शन। लेट कर लिया मैंने यहाँ पर एग्जांपल गिवन, मान लिया मैंने कि यहाँ पर हमें एक सेट दे रखा है ए 1 2 3 एंड 4 एंड, और यहाँ पर एक और सेट दे रखा है बी, उसके एलिमेंट हमने मान लिए 3 4 5 6, और आपसे कहा जाएगा यहाँ पर कि यहाँ पर फाइंड करिए ए इंटरसेक्शन बी नंबर फर्स्ट, और यहाँ पर दूसरा मैंने यहाँ पर एक और लिख दिया बी इंटरसेक्शन ए। अब देखिए यहाँ पर आपको दो चीजें फाइंड करनी है, एक आपको यहाँ पर फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, और दूसरा यहाँ पर आपको फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन ए। तो बिल्कुल यूनियन की तरह यहाँ भी कॉमन है कि दो सेट के बीच में अगर आप इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, तो अगर आप इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन फाइंड करते वक्त अगर ए और बी में कोई भी दो सेट इंटरचेंज कर दीजिए, वहां से आपका आंसर सेम आएगा। मतलब कहने का कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो या आप निकालो बी इंटरसेक्शन ए, दोनों का आंसर सेम आएगा। ओके, अच्छा फाइंड कैसे करते हैं वो देखिए।
चलिए यहाँ पर हम फाइंड करके आपको दिखा रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, बिकॉज दोनों का मतलब तो एक ही है ना। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। यूनियन, पहले तो हम आपको थोड़ा सा बता दें यूनियन के बारे में। यूनियन में आपने क्या पढ़ा था कि दोनों ही सेट के एलिमेंट को मिला के लिखना होता है, बट कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो, दोबारा ना आए, उसे हम लोग कहते हैं यूनियन। और उसी का उल्टा होता है यहाँ पर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, सिर्फ उन्हीं एलिमेंट को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं जो एलिमेंट दोनों में कॉमन हो। ओके, तो इसका मतलब देखिए शॉर्ट में केवल आप ये ध्यान रखिए माइंड में कि अगर दो सेट के बीच का इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट को लिखना है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट। चलिए मैं देखिए यहाँ पर शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। अगर आपको कोई बोले इंटरसेक्शन तो इसका मतलब क्या होगा, कॉमन, बस कॉमन एलिमेंट, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए ए और बी का यहाँ पर फाइंड करना आपको इंटरसेक्शन। तो देखिए ध्यान से, सेट में यहाँ पर 1 2 3 4 ए में लिखा है और बी में यहाँ पर लिखा हुआ है 3 4 5 6, और आपको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर दोनों में कौन से एलिमेंट कॉमन है, तो आपको दिख रहा है 3 एंड 4। 3 और 4 ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों ही सेट में आ रहे हैं, तो बस यहाँ पर कॉपी करिए आप 3, 4, ये हमारा आंसर आ गया कंप्लीट। ओके, इस तरह से अगर आप बी और ए का भी अगर फाइंड करेंगे इंटरसेक्शन, तभी आपका आंसर सेम आना है 3, 4। ओके, कॉपी कर लीजिए इसे। अब इसके बाद से हम पढ़ेंगे चौथा और बहुत ही मेन पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा यूनिवर्सल सेट। तो पहले आप यहाँ तक कॉपी करिए, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 4। ओके, अब देखिए यहाँ पर चौथा यहाँ पर पॉइंट है हाउ टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ गिवन सेट। अब यहाँ पर अगर आपको एक सेट दे देगा और कहेगा कि बताओ इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ये क्वेश्चन पेपर में दो तरह से आता है, या तो आपको यहाँ पर लिखा होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, और यहाँ पर लिखा मैंने कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए मान लीजिए, या फिर इस पूरे के प्लेस पर ऐसा कुछ लिख के आएगा ए डैश। तो किसी भी अगर सेट के अगर ऊपर डैश बना होगा इस तरह से, ये देखिए सिंबल, आप यहाँ पर ए डैश मैंने दिखाया आपको, क्या पता यहाँ पर बी डैश हो, क्या पता यहाँ पर सी डैश हो। तो कोई भी सेट में अगर डैश लगा होगा वो, या फिर ऐसे लिखा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ गिवन सेट, दोनों का मतलब यहाँ पर सेम है, एक ही है दोनों का मतलब। अब देखिए आप कैसे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको एक बात यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी अगर कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने को आता है, ए डैश फाइंड करने को आता है या फिर बी डैश फाइंड करने को आता है, तो वहां पे आपको एक और सेट देगा साथ में, जिसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ओके, क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर गिवन में दे रखा है, गिवन में यू, यहाँ पर देखिए सेट यहाँ पर यू यूनियन नहीं है, यहाँ पर यू मैं लिख रहा हूँ, यू यहाँ पर है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। ओके, अभी ये यूनियन नहीं है, देखिए कैपिटलाइज है थोड़ा सा, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक यू एक सेट है। तो मान लीजिए अगर आपको यू दे रखा है 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, तो और इसके अलावा आपको दो सेट और दे रखे हैं, आपको यहाँ पर ए सेट दे रखा है 1 2 3 4, और फिर इसके बाद से आपको यहाँ पर दे रखा है बी। बी मान लिया हमने यहाँ पर दे रखा है आपको 3 4 5 एंड 6, ऐसे करके दे रखा है, ठीक है। और आपको अब यहाँ पर आपको फाइंड करना है, चलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सेट आपको ए दे रखा था ये, और एंड सेट बी मैंने मान लिया आपको दे रखा है 3 4 5 एंड 6, और यहाँ पे आपको फाइंड करना है ए डैश एंड बी डैश। बहुत ध्यान से आप समझिएगा, आपको यहाँ पर दो चीजें फाइंड करनी है, ए डैश एंड बी डैश। ए डैश को हम कैसे पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, बी डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बी। कंप्लीट है। अब देखिए मैं आपको एक फाइंड करके दिखा रहा हूँ और एक आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। ए डैश और बी डैश में एक आपको मैं सॉल्व कर रहा हूँ
और एक दूसरा जो बच जाएगा वो आपको सॉल्व करना है। ओके, देखिए यहाँ पर सेट ए डैश, सेट ए का डैश कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए डैश, सबसे पहली बात बहुत ध्यान से आपको सुनना है और समझना है, बहुत ध्यान से। जिस भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में अगर डैश लग के आया है, अगर डैश वाली चीजें अगर आपसे पूछ रहा है तो 100% उसमें आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया गया होगा। जैसे यहाँ पर देखिए ए और बी तो है, ठीक है, पर आपको एक दे रखा है यूनिवर्सल सेट, वहां पर लिखा नहीं होगा कि वो यूनिवर्सल सेट है। तो जब लिखा नहीं होगा तो कैसे मालूम चलेगा, है ना। जब अगर हमें मालूम ही नहीं है कि वो यूनिवर्सल सेट कैसे है, कैसे आपको मालूम होगा, इसकी पहचान क्या है पता है, कि उन सारे सेट में उस यूनिवर्सल सेट उसी को आप मानोगे जिसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स होंगे और जिसके अंदर बाकी सारे सेट्स के एलिमेंट्स भी आते होंगे। यूनिवर्स मतलब जैसे हमारा यूनिवर्स क्या है, ये पूरा हमारा यूनिवर्स है, आसपास सब कुछ पूरा सराउंडिंग हमारा यूनिवर्स है। वैसे देखिए यहाँ पर ए और बी, तो ए के सारे एलिमेंट यू में आ रहे हैं ना, वैसे ही बी के सारे एलिमेंट यू में आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या कि जो यू है, यू ए और बी का यूनिवर्सल सेट माना जाएगा। ओके, जो बी है वो ए का यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ए और बी इन दोनों के सारे एलिमेंट यू के अंदर आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हम बोलेंगे कि यू यहाँ पर हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। एग्जाम पेपर में या टेस्ट में लिख के नहीं आएगा, वो आपको माइंड लगाना होगा। तो जो सबसे बड़ा सेट होगा, सिंपल सी बात है, जो सेट सबसे बड़ा होगा उसे आप लोग बोलोगे यूनिवर्सल सेट। कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर किसी भी सेट का डैश फाइंड करना है तो सबसे पहले उसको आपको ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है, यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस करना है, सिंपल सी बात। मैंने अगर आपसे बोला सी डैश तो आप बोलोगे सी डैश का मतलब यू माइनस सी। अगर मैंने आपसे बोला ए डैश तो इसका मतलब क्या होगा, ए माइनस यू। ऐसा नहीं, क्या इसका मतलब होगा, यू माइनस ए। किसी भी सेट का अगर आपको डैश निकालना है तो उस सेट को u में से माइनस करना है आपको। यहां पर कैसे करोगे, ए डैश का मतलब u माइनस बी। ओके, अच्छा बिल्कुल सेम, u माइनस ए, बिल्कुल सेम। अगर यहाँ पे आपको फाइंड करना है बी डैश, ध्यान दीजिएगा, तो बी डैश का मतलब यहाँ पर क्या होगा, u माइनस बी। मतलब किसी भी सेट का डैश फाइंड करना है अगर आपको, तो उस सेट को u में से माइनस करना है आपको। ओके, अब देखिए अपन सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। a डैश, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसका यहाँ पर मतलब क्या है बताया था आपको मैंने। माइनस का मतलब क्या है, पॉइंट नंबर 1 था हमारा, याद करिए। माइनस का मतलब क्या था कि पहले वाले सेट के ऐसे एलिमेंट जो दूसरे सेट में ना हो। पहले वाले सेट का ऐसा एलिमेंट यहाँ पे आपको लिखना है जो दूसरे वाले सेट में ना हो। इसका मतलब क्या, u के ऐसे एलिमेंट जो a में ना हो। अब देखिए आप ध्यान से, u के कौन कौन से एलिमेंट a में नहीं है, 5 6 7 8 9, 5 से लेकर यानी 5 से लेकर 9 तक, ये इसका आंसर होगा 5, 6, 7, 8, 9। फिर से देखिए यहाँ पर किसी भी सेट में अगर डैश लगा होगा तो उसका मतलब होता है कि उस सेट को u में से, u का मतलब यूनिवर्सल सेट में से आपको माइनस करना है। तो मैंने यहाँ पर a डैश को पहले ब्रेक किया, u माइनस a। अब इसके बाद से u माइनस a का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि u के ऐसे एलिमेंट जो a में ना आते हो। तो देखिए यहाँ पर u के कौन से एलिमेंट a में नहीं आ रहे हैं, तो उसका आंसर है 5 6 7 8 9, वो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पर अगर हमें फाइंड करना है बी डैश, तो देखिए यहाँ पर बी डैश का मतलब क्या होगा, u माइनस बी। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि u के ऐसे एलिमेंट जो b में ना आते हो, जो सेट b में ना आते हो। तो यहाँ पर देखिए b डैश इज इक्वल टू, तो बताइए यहाँ पर फिगर देखिए, आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कि u के कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो b में नहीं आ रहे हैं, बताइए। तो देखिए यहाँ पर 1 और 2, ये पूरा पूरा दिख रहा है आपको, ये सारे एलिमेंट बी के हैं और जो बच गए वो यहाँ पर लिख दीजिए आप। यहाँ पर क्या होगा 1, 2 और 3 4 5 6 नहीं लेना हमें, क्योंकि 3 4 5 6 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो सेट बी में पहले से ही आ रहे हैं।
तो बचा यहाँ पर क्या 7, 8, 9, 7, 8 एंड 9 कंप्लीट है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर चारों चीजें फाइंड करना आ गया, a माइनस बी, फिर a इंटरसेक्शन बी, a यूनियन बी और a डैश और b डैश। तो देखिए इसके बाद से ना इन्हीं सबको मिलाकर ना कुछ रूल्स डिराइव किए गए हैं, जैसे कि a यूनियन a का मतलब क्या होगा, ओके। अच्छा a इंटरसेक्शन a का मतलब क्या होगा, तो मतलब कि वो जितने भी आपके रूल बनेंगे आगे वो उन रूल पर उतना फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है, बस सारा बेसिक ये है। अगर आपको ये आता होगा तो सारे के सारे रूल बिना लर्न किए आपको आ जाएंगे, ओके। तो पहले आपको करना क्या है, लेक्चर नंबर 1, 2 और ये लेक्चर नंबर 3, इन तीनों को बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जैसे कि यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि एग्जाम्पल के साथ साथ फॉर्मूले, तो वैसे कुछ और फॉर्मूले हैं और कुछ क्वेश्चंस अटेंड करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो बस 2-3 लेक्चर हमारे और हैं, फिर हमारा पूरा सेट थ्योरी कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। अगर आपको कुछ डाउट है या फिर अगर आपको कुछ और टॉपिक पढ़ना है सेट थ्योरी में, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दीजिए, आपको हम उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देकर या फिर कैसे भी आपको हम उसे सॉल्व जरूर करा देंगे, ओके। बाकी पूरा का पूरा जितना भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है प्रॉपरली उसे आप सॉल्व करिए। जितना आपने यहाँ पर पढ़ा है उसको पढ़ने के बाद अपने बुक से एनसीईआरटी वगैरह जो भी आपके पास बुक है, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, वहाँ से आप क्वेश्चन लगाइए और जो भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन ना आते हो उससे आप प्रॉपरली पूछिए, कमेंट करिए, ओके। थैंक यू सो मच।